हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि अच्छे होंगे। आज हम आप लोगों को मस्कत में चीपेस्ट प्राइस में ब्रांड न्यू फ्लैट के बारे में बताने और दिखाने वाले हैं। और ये सभी फ्लैट का रेंट कितना है, लोकेशन क्या है, वाटर बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाईफाई इंक्लूडेड है या नहीं है, हम फुल डिटेल में बताने वाले हैं। तो इसकी बिल्कुल नहीं कीजिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा एंड तक। तो चलिए फ्रेंड, आज आप हमारे साथ देखिए मस्कत में घर कैसा होता है, फ्लैट कैसा होता है, उसका रेंट क्या होता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम आ गए हैं अलवलजा में। अलवलजा रूवी के पास है। तो ये 1 BHK अपार्टमेंट है। ये हॉल है स्टार्टिंग में ही, आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे एसी नहीं लगा हुआ है। ये फ्लैट ग्राउंड फ्लोर पर है। व्यू अच्छा है, ठीक ठाक है व्यू। और ये रेनोवेट किया हुआ घर है। ये बिल्डिंग पुरानी बिल्डिंग है, बहुत ज्यादा पुरानी नहीं है, ना ये बहुत ज्यादा पुरानी है और ना ही नई बिल्डिंग है, मतलब मीडियम है। तो ये पैसेज यहाँ पे गया है और यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है किचन इस तरफ। और किचन भी ठीक ठाक है पर बहुत अच्छा नहीं है, ठीक है। इस तरफ बालकनी दी हुई है छोटी सी, जहां हम अपना सिलेंडर रख सकते हैं, वॉशिंग मशीन वगैरह रख सकते हैं। और फिर यहाँ पे आ जाता है एक वॉशरूम और यहाँ पे वॉश बेसिन है बाहर की तरफ। और यहाँ पे ये रूम बेडरूम शुरू हो जा रहा है। यहाँ पे एसी लगी हुई है, स्प्लिट एसी है। और यहाँ का नज़ारा कुछ इस तरह से है बाहर का। रूम का साइज भी ठीक ठाक है, बहुत बड़ा नहीं है, मीडियम है। और इस फ्लैट में एक ही बाथरूम है। ये जो वॉशरूम है ना, ये एक ही है पूरे फ्लैट में। इस वॉशरूम में गीजर लगा हुआ है। और हॉल में एसी नहीं है, एसी हमें खुद अरेंज करनी होगी। और एक एसी दिया हुआ है बेडरूम में, स्प्लिट एसी। और वाईफाई का राउटर लगाकर भी दिया हुआ है, वायर वगैरह लगाया हुआ है, लेकिन इंक्लूडेड नहीं है वाईफाई इसमें, वो हमें खुद लगाना होगा, उसका अलग से हमें पे करना होगा। विदाउट वाईफाई, विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, विदाउट पानी का बिल, पर मंथ इस घर का रेंट 110 रियाल उन्होंने बताया है, ओमानी रियाल। लेकिन कम करवाने पर 100 रियाल में वो ये फ्लैट दे देते। 100 रियाल के लिए वो रेडी हो गए थे देने के लिए। तो एक मंथ का किराया इस घर का 100 ओमानी रियाल है, विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, विदाउट पानी का बिल एंड विदाउट वाईफाई। और अभी हम आ गए हैं वादी आदई, जो कि रूवी और अलवलजा के पास है। ये पुराना एरिया है, यहाँ पे पुरानी पुरानी बिल्डिंगें काफी हैं, नई बिल्डिंग भी है पर पुरानी ज्यादा है। इस एरिया को ओल्ड मस्कत भी बोला जाता है। हम इसी बिल्डिंग में फ्लैट देखने आए हैं और यहाँ से एंट्री है इस फ्लैट की। ये 1 BHK फ्लैट है। ये यहाँ पे आते ही ये हॉल है, लिविंग रूम है, स्प्लिट एसी के साथ इन्होंने दिया हुआ है। और छोटा ही हॉल है, ये छोटा सा ही फ्लैट है, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, एक छोटी फैमिली के लिए ठीक है। और ये बेडरूम है, इसके अंदर भी स्प्लिट एसी दिया हुआ है। और बेडरूम से बाहर निकलते ही ये छोटा सा एक पैसेज है, एक तरफ किचन है, एक तरफ वॉशरूम है। तो चलिए पहले किचन देखते हैं। तो किचन कुछ इस तरह से है, यहाँ पे ड्रॉअर वगैरह दिया हुआ है, पर काफी पुराना है और थोड़ा गंदा भी हुआ था, पर केयर टेकर बोल रहे थे कि वो क्लीन वगैरह करके देंगे। और यहाँ पे एक छोटी सी बालकनी दी हुई है, जिसके अंदर हम वॉशिंग मशीन रख सकते हैं और कपड़ा सुखा सकते हैं। और यहाँ पे एसी लगा सकते हैं और गीजर भी दिया हुआ है यहाँ पर। ये किचन में एसी ऑनर लगा के नहीं देंगे, ये हमें खुद लगानी होगी। अब चलिए वॉशरूम की तरफ चलते हैं, देखते हैं कैसा है वॉशरूम। दरवाज़ा ओपन करते ही कुछ इस तरह से दिखता है, काफ़ी पतला सा और लंबा सा है। और इसके अंदर वॉशिंग मशीन के लिए भी नल दी हुई है, यहाँ पे भी अगर रखना चाहें तो रख सकते हैं। पर ये काफ़ी पतला और लंबा सा है, हमें बिल्कुल ट्रेन के डब्बे जैसा लग रहा था। ये बिल्डिंग सिर्फ 2 फ्लोर की है, 3rd फ्लोर टेरिस है, पेंट हाउस है। और इस बिल्डिंग में लिफ्ट वगैरह नहीं है, ये स्टेयर है। बिल्डिंग बिल्कुल क्लीन थी, बिल्डिंग फ्लैट ये सब क्लीन था। और फ्लैट में थोड़ा बहुत जो था तो केयर टेकर बोल रहे थे वो क्लीन कर देंगे। और फ्लैट का मेंटेनेंस का भी बोल रहे थे कि ये जो केयर टेकर है, इन्हीं को, अगर हम ये फ्लैट लेते हैं तो इन्हीं को कॉल करके बोलना होगा, तो मेंटेनेंस वगैरह का काम वही करते हैं। अब बात करते हैं इस फ्लैट के रेंट के बारे में। इस फ्लैट का रेंट पर मंथ 90 ओमानी रियाल है, ऑनर ने 90 रियाल बताया था पर मंथ। और विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, विदाउट वाटर बिल, विदाउट वाईफाई, सिर्फ ये फ्लैट का रेंट है 90 रियाल।
लेकिन अगर हम ये फ्लैट लेते, इंटरेस्टेड होते, तो हम लोग और कम करवाते तो वो 80 रियाल तक दे देते। ये बिल्डिंग वादी आदई में काफी अंदर थी। आप यहाँ पे देख सकते हैं काफी कंजेस्टेड रास्ता है, बहुत अंदर हमें जाना पड़ा। अभी हम 2 हफ्ते बाद फिर से अलवलजा में आए हैं एक दूसरी बिल्डिंग में फ्लैट देखने। यहाँ पे इनके पास भी 1 BHK फ्लैट है और 2 BHK भी है और हम 1 BHK देखने आए हैं। ये बाहर से बिल्डिंग कुछ इस तरह से दिखती है और अंदर एंट्री करते ही एक पैसेज आता है और यहाँ पे एक ये बेडरूम है जिसके अंदर अटैच वॉशरूम है और ये किचन है। ये वाला किचन इतना बड़ा नहीं है, छोटा था, पर इसका नीचे वाला फ्लैट हमने देखा था उसका किचन बड़ा था। और ये वॉशरूम है और ये एक दूसरा वॉशरूम है, कॉमन वॉशरूम। इस फ्लैट में 2 वॉशरूम है और ये सेकेंड वाले फ्लैट का वॉशरूम है जो हमने ग्राउंड फ्लोर पे देखा था। इस बिल्डिंग में 2 फ्लैट खाली था, एक 1 BHK, एक 2 BHK। और इस बिल्डिंग में लिफ्ट नहीं है क्योंकि ये 2 फ्लोर की ही बिल्डिंग है। केयर टेकर ने बताया कि ये बिल्डिंग के 3 या 4 साल हुआ है बने, अभी बहुत ज्यादा पुरानी नहीं है। और जबकि अलवलजा काफी पुराना एरिया है, यहाँ पे पुरानी बिल्डिंगें ज्यादा हैं और छोटे छोटे घर यहाँ पे बहुत हैं। इन छोटे घरों में तो आपको और कम प्राइस में फ्लैट वगैरह मिल जाएगा, लेकिन जो नई बिल्डिंग है उसमें थोड़ा सा आपको ज्यादा मिलेगा, ज्यादा रेंट रहेगा। जैसे इस बिल्डिंग में 1 BHK अपार्टमेंट 130 रियाल इन्होंने बोला था, लेकिन ये कम करके 120 रियाल में दे देते और ये 13 चेक लेंगे। और जो 2 BHK था वो 160 रियाल इन्होंने बताया और हमने 1 BHK वाले का ही सिर्फ बात किया तो उन्होंने बोला कि अगर हम 13 चेक देते हैं तो फिर ये 120 रियाल में हमें दे देंगे। अगर हम कैश देते हैं, 13 चेक नहीं देते हैं, तो ये हमारा रेंट 125 रियाल रहेगा, सिर्फ 5 रियाल कम करेंगे। और अगर हम 13 चेक देते हैं तो 120 रियाल यानी 10 रियाल कम कर देंगे। यहाँ पे ज्यादातर जगहों पे 13 चेक लेते हैं, जैसे 1 ईयर का 12 चेक होना चाहिए, पर 1 मंथ का चेक ये लोग एक्स्ट्रा लेते हैं जो कि सिक्योरिटी चेक होता है। ये सिक्योरिटी चेक इसलिए लेते हैं ताकि अगर जो टेनेंट रह रहा है वो अगर जाना चाहता है दूसरे घर में या कहीं और, अगर ये घर फ्लैट छोड़ के जा रहा है तो अगर उसने पानी का बिल नहीं भरा, इलेक्ट्रिसिटी का बिल नहीं भरा और घर में कुछ टूट गया है, बनवाया नहीं, रिपेयर नहीं किया, ऐसे ही छोड़ के चला गया, तो ऐसे में वो जो एक्स्ट्रा चेक लिया होता है उसमें से वो पैसा कट कर लेते हैं। लेकिन इस बिल्डिंग के जो केयर टेकर थे वो बोल रहे थे कि जो एक्स्ट्रा चेक हमारा लेंगे सिक्योरिटी वाला, तो वो ये लोग कैश कर लेंगे, कैश में कन्वर्ट कर लेंगे। हम लोग तो चेक देंगे लेकिन ये लोग कैश में अपने पास रखेंगे। तो हमें ये सुनकर बहुत अजीब लगा क्योंकि हमने पहली बार सुना कि कोई बोल रहा है कि एक्स्ट्रा वाला चेक जो है हमारा वो कैश में कन्वर्ट कर लेंगे, जो कि हम खुद ऑलरेडी 4 सालों से कंपनी वाले घर में रह रहे हैं 13 चेक दे के, और उन्होंने कभी भी हमारा जो एक्स्ट्रा वाला चेक है वो कैश में कन्वर्ट नहीं किया। और न ही हमने अपने फ्रेंड्स और फैमिली में सुना कि उनका एक्स्ट्रा चेक कैश में कन्वर्ट किया जाए, ऐसा कुछ हमने किसी का भी नहीं सुना। और हमारा खुद 5-6 सालों का मस्कत में एक्सपीरियंस है और हमारे हस्बैंड का तो 9 साल होने वाला है माशाल्लाह, लेकिन ऐसा हमने सुना नहीं। तो हमें डाउट वाली चीज ये लगी, हमें सही नहीं लगा क्योंकि हमने ना सुना ना देखा। तो आप लोग बताइएगा कमेंट में क्या ये सही है, या अगर आपका एक्सपीरियंस हुआ हो तो प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। अब हम आ गए हैं रूवी में ये 1 BHK फ्लैट है, तो ये हम आ गए थे देखने। तो ये पूरा हॉल है, हॉल पूरा खुला हुआ है और हॉल से ही किचन का, बेडरूम का, वॉशरूम का और बालकनी का रास्ता गया हुआ है। और ये किचन में ये स्टोर एरिया है, यहाँ पे हम अपना सिलेंडर और बाकी एक्स्ट्रा आइटम यहाँ पे हम रख सकते हैं। ये फ्लैट पूरा खुला है, ये पूरा हॉल है और हॉल से ही सब जगह का रास्ता गया है। और ये लॉन्ड्री एरिया है, यहाँ पे हम अपनी वॉशिंग मशीन वगैरह ये सब रख सकते हैं। यहाँ पे नल वगैरह दिया हुआ है। और ये बेडरूम है, तो बेडरूम में भी स्प्लिट एसी वगैरह है, हॉल में भी और बेडरूम में भी। ये फ्लैट हमें अच्छा लगा, लेकिन अभी क्लीनिंग नहीं हुई है क्योंकि अभी 2 दिन पहले ही ये घर खाली हुआ है और इसमें एक ही वॉशरूम है इस फ्लैट में। ये घर हमें अच्छा लगा, पसंद आया क्योंकि घर भी अच्छा है और एरिया
भी अच्छा था, क्योंकि रूवी मार्केट में एकदम है, रूवी के एकदम सेंटर में अच्छा एरिया था और घर भी अच्छा था। और ये घर हमें रेफरेंस के थ्रू मिल रहा था, तो हमें कम प्राइस में मिल रहा था। ये बिल्डिंग 4th या 5th फ्लोर की है, इसके अंदर लिफ्ट वगैरह है। इस घर का रेंट विदाउट वाईफाई, विदाउट इलेक्ट्रिसिटी बिल, विदाउट वाटर बिल 110 रियाल है, लेकिन हमें और भी ज्यादा कम में मिलता, जो कि हमारे लिए बहुत अच्छी बात थी। और ये घर हमने फाइनल कर लिया था, लेकिन फिर हमारा जो फिलहाल जिस घर में हम रह रहे हैं उस घर में हमने 13 चेक दिया हुआ है, जो कि 2 मंथ का चेक अभी बाकी है और 1 मंथ का एक्स्ट्रा चेक लेते हैं ना, वो भी उनके पास है, तो वो हमें पूरा नहीं मिल पाता, तो इसीलिए हम ये घर नहीं ले सके। अभी हम आ गए हैं रूवी में ही दूसरी बिल्डिंग में 1 BHK फ्लैट देखने। ये 1 BHK है, लेकिन इसमें 2 वॉशरूम है, एक कॉमन वॉशरूम, एक अटैच वॉशरूम है। और यहाँ पे देखिए वॉशिंग मशीन रखने की जगह स्टार्टिंग में ही बनाया हुआ है, और ये वॉशरूम है इस घर का। तो वॉशरूम भी काफी अच्छा है, बड़ा है। गीजर वगैरह सब है इसमें, और इसमें कोई एक पहले रह के जा चुका है। अगर हम आते हैं तो हम सेकंड टेनेंट होंगे इस घर में। और इस तरफ आते ही ये हॉल है, और यहाँ पे वाईफाई राउटर लगा हुआ है, जो कि रेंट के साथ इंक्लूडेड है, और स्प्लिट एसी वगैरह सब है इसमें, और सब कुछ ब्रांड न्यू दिख रहा है। और यहाँ पर ये फायर सिलेंडर, फायर ब्लैंकेट सब किचन में है, जो कि इमरजेंसी पड़ने पर या कभी ऐसा हो जाता है आग वगैरह लगती है तो फिर उसे बुझाने में काम आता है। और फायर अलार्म भी है इस घर में, कि अगर धुआं वगैरह होगा या कुछ होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं लगा हुआ है फायर अलार्म, तो वो अलार्म बजने लग जाएगा। तो ये सब सेफ्टी का बहुत ज्यादा इस घर में, इस बिल्डिंग में ख्याल रखा गया है। किचन काफी अच्छा साइज है, स्पेशियस है, पर इस ड्रॉअर के अंदर ये जो शेल्फ लगा है ना, इन्होंने सही नहीं लगाया, ऊपर नीचे करके लगा दिया, ये एक चीज गड़बड़ कर दी है। और इस किचन में बालकनी अटैच है, और यहाँ पे देखिए एसी का भी ये पाइप और वायर दिया हुआ है, पर एसी नहीं लगी है, इसे हमें खुद लगानी होगी। और यहाँ पे देखिए ये बालकनी है, ये बालकनी हमें काफी अच्छी लगी। अब बड़ी सी खिड़की दी हुई है, लाइटिंग बहुत अच्छी सी दी हुई है, और स्पेस भी है काफी। हम यहाँ पे प्लांट वगैरह लगा सकते हैं, काफी अच्छा सा डेकोरेट कर सकते हैं, और अगर कुछ और सामान वगैरह रखना है तो वो भी रख सकते हैं यहाँ पर। अब चलते हैं बेडरूम की तरफ, और यहाँ से स्टार्ट होता है बेडरूम। बेडरूम बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, ठीक ठाक है, मीडियम साइज है, और स्प्लिट एसी दी हुई है इसके अंदर, और वॉशरूम है, अटैच वॉशरूम है यहाँ पर। अब हम इस घर का रेंट बता देते हैं। इस घर का रेंट 120 रियाल पर मंथ है, वाईफाई के साथ, और विदाउट इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर बिल। इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर बिल इंक्लूडेड नहीं है, वाईफाई इंक्लूडेड है। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया है कि इस फ्लैट में, इस बिल्डिंग में सेफ्टी का बहुत ज्यादा ख्याल रखा गया है। इस बिल्डिंग का जो मेन डोर है उसमें सिक्योरिटी लॉक लगा हुआ है, जो कि सिर्फ फ्लैट वाले और जो इस बिल्डिंग में रह रहे हैं, जो फ्लैट वाले हैं, वही सिर्फ आ सकते हैं, बाहर का कोई भी अंदर इंटर नहीं कर सकता। और इस बिल्डिंग के चारों तरफ ना सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, और इस बिल्डिंग के हर फ्लोर पर, लिफ्ट पर, हर जगह कैमरा लगा हुआ है। अगर हमें फाइनली ये घर लेना होता तो ऑनर थोड़ा बहुत और कम कर देते रेंट, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत कम कर देते, लेकिन हमारा वही मसला, 2 मंथ का अग्रीमेंट अभी है हमारा पुराने घर का, और 1 मंथ का एक्स्ट्रा वाला चेक भी उनके पास है, तो उस वजह से हम ये घर नहीं ले पाए। अभी 3 हफ्ते बाद हम जा रहे हैं अल अमीरात। यहाँ पर हमने कई फ्लैट की इंक्वायरी की है, तो वो सारे फ्लैट हम देखने जा रहे हैं। अल अमीरात रूवी से 15 या 16 किलोमीटर की दूरी पर है। अल अमीरात मस्कत का न्यू डेवलप एरिया है, अभी कुछ एरिया डेवलप हो चुका है, कुछ अभी हो रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे सभी बिल्डिंगें ब्रांड न्यू है, ब्रांड न्यू फ्लैट है, लग्जरी बिल्डिंग, लग्जरी फ्लैट, और चीप रेंट है यहाँ का बिल्कुल, और बहुत सारी फैसिलिटी है, और न्यू टेक्नोलॉजी वाली बिल्डिंगें हैं यहाँ पर, काफ़ी सारी फैसिलिटी है इस बिल्डिंग में। सिक्योरिटी वगैरह सब बहुत अच्छी है, और पूल वगैरह सब है, जिम वगैरह भी ज़्यादातर बिल्डिंगों में है। और यहाँ अभी न्यू डेवलप हो रहा है अमीरात, तो इसीलिए ओमान की जो गवर्नमेंट है ना, वो चाहती है कि ज़्यादा लोग अमीरात में आए, तो इसी वजह से और भी ज़्यादा यहाँ के फ्लैट का जो रेंट है वो कम है। ओमान का एक रूल है, जो यहाँ के ओमानी लोग हैं, जब उनकी शादी होती है, वो न्यू कपल को, यानी जो नई शादी शुदा जोड़े होते हैं, उन्हें
ओमान की गवर्नमेंट की तरफ से ज़मीन मिलती है फ्री में। तो वो ओमान के जिस भी कोने में हो उन्हें ओमान की गवर्नमेंट की तरफ से वहाँ पे ज़मीन मिलती है। तो मस्कत में यहाँ अमीरात में ज़मीन दी जाती है। तो बहुत सारे ओमानी फैमिली यहाँ पर हैं जो जिनको ज़मीन मिली है वो विला बना कर रह रहे हैं, या काफ़ी लोगों ने बना के छोड़ दिया है, बस वीकेंड वगैरह में आते हैं। ये रूल सिर्फ ओमानी लोगों के लिए है, नॉन ओमानी के लिए नहीं है। और हम आ गए हैं इस बिल्डिंग में फ्लैट देखने। एक 2 BHK फ्लैट खाली है और एक 1 BHK, तो हम दोनों देखेंगे। अभी हमने बिल्डिंग के अंदर एंट्री कर ली है। इस साइड लिफ्ट है, इस साइड केयर टेकर का फ्लैट है और यहाँ से एंट्री है और सिक्योरिटी लॉक वगैरह सब लगा हुआ है। और ये रहा फ्लैट, ये 2 BHK फ्लैट है। एंट्री करते ही राइट साइड में हॉल आ जा रहा है। हॉल काफी बड़ा है और काफी अच्छा है, स्प्लिट AC है। और ये जो वुडन फ्लोर आपको दिख रहा है ना, ये वुड का नहीं है, ये टाइल्स है और बहुत ही ब्यूटीफुल लगा, नीट एंड क्लीन है। और ये कंपनी वाली बिल्डिंग है, जिस कंपनी वाले फ्लैट में हम रह रहे हैं फिलहाल उसी वाली कंपनी की ये बिल्डिंग है। तो हमने उन्हीं से बात करके ये फ्लैट हम देखने आए थे, उन्होंने खुद बताया था इस फ्लैट के बारे में। तो हम आ गए और यहाँ पे इंटर करते ही ये कॉमन वॉशरूम है। तो वॉशरूम कुछ इस तरह से स्टार्ट हो रहा है, स्टार्टिंग में ही वॉश बेसिन है और फिर यहाँ से वॉशरूम है, जो कि इसके अंदर भी वॉश बेसिन वगैरह सब दिया हुआ है और अच्छा है काफी। ऐसे वीडियो में इतना अच्छा नहीं दिख रहा है पर रियल में बहुत अच्छा दिख रहा है। और यहाँ पे आते ही किचन है, तो किचन कुछ इस तरह से है और किचन भी अच्छा ही है, रियल में अच्छा दिख रहा था पर इसमें वीडियो में इतना अच्छा नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा डार्क आप लोग को ज्यादा दिख रहा होगा। गीजर वगैरह है और CO2 सिलेंडर भी है और फायर ब्लैंकेट वगैरह सब है यहाँ पे। और ये छोटी सी बालकनी है, यहाँ पे हम अपना सिलेंडर रख सकते हैं और वॉशिंग मशीन रख सकते हैं। ये छोटा सा लॉन्ड्री एरिया है। और किचन में जो ऊपर की तरफ कैबिनेट होता है वो नहीं दिया हुआ है। किचन से बाहर निकलते ही ये पैसेज एरिया है और एक लेफ्ट साइड में और एक राइट साइड में बेडरूम है। एक मास्टर बेडरूम है, एक कॉमन बेडरूम है। तो चलिए पहले मास्टर बेडरूम में हम चलते हैं, देखते हैं ये कैसा है। ये भी साइज वगैरह ठीक है, नॉर्मल साइज है और यहाँ से फ्रंट का व्यू आ रहा है और इसमें अटैच वॉशरूम है। वॉशरूम भी कुछ इस तरह से है, जो कॉमन वॉशरूम है सेम वैसे ही है। अब चलते हैं कॉमन बेडरूम की तरफ और ये भी मास्टर बेडरूम की तरह ही है, बस थोड़ा सा उससे छोटा होगा, 9-10 का फर्क है, बहुत ज्यादा नहीं। और इसमें अटैच वॉशरूम नहीं है और ये कुछ इस तरह से दिखता है। यहाँ से भी फ्रंट व्यू है। ये बिल्डिंग जिस कंपनी के अंडर है उसी कंपनी की बिल्डिंग रूवी में है, उसी में हम फिलहाल रह रहे हैं। तो ये कंपनी की जो सर्विस है ना बहुत ही अच्छी है। हमारा 4 साल का एक्सपीरियंस है। जैसे जिस फ्लैट में हम रह रहे हैं उस फ्लैट में कोई भी मेंटेनेंस का काम आ जाना, छोटा बड़ा कोई भी प्रॉब्लम होना या बिल्डिंग में कोई प्रॉब्लम हो जाना, तो हम लोग जैसे कंप्लेन करते थे वो लोग फौरन आ जाते हैं, फौरन रिस्पॉन्स देते हैं, फौरन आकर चीजें सही करते हैं। तो ये सारी चीजों का बहुत आराम है हमको, इसीलिए तो हम लोग 4 साल इस घर में टिक गए, इस फ्लैट में। मतलब मेंटेनेंस वगैरह का जरा भी टेंशन नहीं है। और ये इस बिल्डिंग का दूसरा फ्लैट है, 1 BHK फ्लैट है ये। इस बिल्डिंग में सभी फ्लैट 2 BHK है, लेकिन ये एक सिर्फ 1 BHK है। ये केयर टेकर बता रहे हैं कि ये पहले ऑफिस था, बाद में इसे कन्वर्ट करके फ्लैट बना दिया गया है 1 BHK। ये फ्लैट भी काफी अच्छा है और ये लॉन्ड्री एरिया बनाया गया है। यहाँ पे देखिए वॉशिंग मशीन रखने की जगह सब दिया हुआ है यहाँ पे। और ये हम सीलिंग देख रहे थे कितनी ज्यादा ऊंची है, क्योंकि ये पहले ऑफिस था, अभी इसे 1 BHK फ्लैट में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो यहाँ पे ना ज्यादातर अक्सर ऑफिस जो होती है ना उसकी सीलिंग बहुत ऊंची होती है। तो देखिए कितनी ज्यादा ऊंची है, वही हम यहाँ पे देख रहे थे। और ये सारी चीजें वॉश बेसिन वगैरह तो बहुत ही खूबसूरत बनाया हुआ है। और इस तरफ किचन है, किचन भी काफी अच्छा है, बहुत ही ब्यूटीफुल है। और ऊपर का भी कैबिनेट दिया हुआ है, जबकि ऊपर वाले फ्लैट में जो 2 BHK है उसमें ऊपर का कैबिनेट नहीं दिया गया है। और यहाँ पे काफी अच्छा बनाया गया है, कैबिनेट की कमी जरा भी नहीं है यहाँ पे। और ये बेडरूम है, रूम भी काफी अच्छा है, बड़ा है। स्प्लिट AC दी गई है यहाँ पे, लेकिन इस रूम में एक भी खिड़की नहीं है यहाँ
पर। अब हम इस फ्लैट का रेंट बता देते हैं और 2 BHK वाले का भी रेंट बताते हैं। ये वाला जो फ्लैट है 1 BHK, इसका पर मंथ रेंट 80 रियाल है, विदाउट वाईफाई, विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, विदाउट वाटर बिल। और जो इस बिल्डिंग में 2 BHK फ्लैट है जो हमने इससे पहले देखा है, उसका रेंट पर मंथ 110 रियाल है, विदाउट वाईफाई, विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, विदाउट वाटर बिल। इस कंपनी की आप कोई भी बिल्डिंग लेंगे ना तो इनका मेंटेनेंस वगैरह बहुत अच्छा रहता है, इनकी सर्विस बहुत अच्छी रहती है। हाँ, और इनके यहाँ बार्गेनिंग नहीं होती, इनका फिक्स प्राइस रहता है। हमें इस बिल्डिंग में 2 BHK फ्लैट बहुत पसंद आया, हमारे हस्बैंड को भी बहुत पसंद आया। जब हमने इस फ्लैट का फोटो देखा था तभी हमने फाइनल कर लिया था कि हम एक नज़र देखकर फिर ये ले लेंगे, लेकिन ये बहुत ज़्यादा दूर है ये एरिया। ये नहादा अमीरात है इस एरिया का नाम, जो कि 7 या 8 राउंड अबाउट के बाद आया था अमीरात की स्टार्टिंग से, जो कि यहाँ से हमारे हस्बैंड की ऑफिस की दूरी यहाँ से तकरीबन 1 घंटा है और ऑफिस से यहाँ तक आने का 1 घंटा, यानी टोटल मिला के 2 घंटे का सिर्फ हमारे हस्बैंड का ट्रैवल हो जाएगा। अभी हम अमीरात की दूसरी बिल्डिंग में आ गए हैं। ये एरिया स्टार्टिंग में ही पड़ता है अमीरात के, इसे अमीरात फर्स्ट बोला जाता है इस एरिया को। ये सुल्तान सेंटर और लुलु हाइपर मार्केट के पास में ही है। ये स्टार्टिंग में ही ये हॉल था जो हमने अभी दिखाया है और ये पैसेज गया है। यहाँ पे एक रूम है और एक रूम ये है। ये 2 BHK फ्लैट है और ये किचन है। किचन बहुत छोटा है, गीजर वगैरह लगा के दिया हुआ है, लेकिन प्लेटफॉर्म बहुत छोटा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। फायर ब्लैंकेट, CO2 सिलेंडर सब कुछ है इसमें। और ये सामने छोटी सी बालकनी दी हुई है किचन में, जो कि बहुत छोटी है, जिसके अंदर हमारी वॉशिंग मशीन भी नहीं आ सकती। और ये जो पैसेज एरिया दिया गया है ना, यहाँ पे हमें अपनी फ्रिज रखनी पड़ेगी क्योंकि किचन में बिल्कुल भी जगह नहीं है। और ये मास्टर बेडरूम है इस फ्लैट का, जो कि अच्छा साइज है। स्प्लिट AC वगैरह लगी हुई है, विंडो है यहाँ सामने और अटैच वॉशरूम है। तो अटैच वॉशरूम कुछ इस तरह से दिख रहा है इस बेडरूम का, जो कि ब्लू और व्हाइट का कॉम्बिनेशन दिया गया है। नीट एंड क्लीन है, हमें काफी अच्छा लगा। और गीजर वगैरह भी है। वॉशरूम का साइज वगैरह भी सही है, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है और बहुत छोटा भी नहीं है। बेडरूम भी अच्छा है, साइज सही है इसका। और स्प्लिट AC दिया हुआ है और ये विंडो है। अब चलिए हम दूसरा बेडरूम देख लेते हैं इस फ्लैट का। तो इंटर होते ही कुछ इस तरह से ये बेडरूम दिखता है। इसके अंदर अटैच वॉशरूम नहीं है, ये सामने विंडो है, स्प्लिट AC है, साइज ठीक ठाक है, अच्छा साइज है और ना बहुत छोटा है ना बहुत बड़ा है। और ये पैसेज एरिया दिया गया है इस तरफ। और ये कॉमन वॉशरूम है इस फ्लैट का, जो कि ग्रीन और वाइट का कॉम्बिनेशन दिया गया है। और यहाँ पे वॉशिंग मशीन का नल दिया गया है, लेकिन यहाँ स्पेस बहुत कम है। अगर हम अपनी वॉशिंग मशीन यहाँ रखते हैं तो कमोड तक आएगी, जिसकी वजह से कमोड यूज नहीं हो पाएगा। एंट्रेंस में ही हॉल है, फ्लैट के एंट्री में ही। और यहाँ पे स्प्लिट AC और वाईफाई का राउटर दिया गया है, हमने आपको पहले ही दिखाया है। अब हम आपको इस फ्लैट का रेंट बता देते हैं। इस फ्लैट का रेंट पर मंथ 120 रियाल है, विदाउट वाईफाई, विदाउट वाटर बिल, विदाउट इलेक्ट्रिसिटी बिल, जो कि हमें महंगा लगा क्योंकि किचन इतना ज़्यादा छोटा है। प्लेटफॉर्म तो बस इतना सा है कि हम कुछ रख ही नहीं सकते इसके ऊपर। और फ्रिज भी हम किचन में नहीं रख सकते, हमें बाहर रखनी पड़ेगी। और वॉशिंग मशीन का भी एरिया इतना ज़्यादा छोटा दिया गया है कि वहाँ वॉशिंग मशीन हमारी आ ही नहीं पाएगी। और वॉशरूम के बीचों बीच हमें रखनी पड़ेगी, जो कि वॉशरूम इतना ज़्यादा चौड़ा नहीं है, पतला सा ही है। ये वॉशरूम तो थोड़ा सा वो वाले वॉशरूम से थोड़ा सा स्पेस है इसमें, लेकिन इसमें स्विच है, पाइप है और नल वगैरह नहीं दिया गया है इस पे। और ये फ्लैट के ऑनर जो है ना, वो ज़रा भी रेंट कम नहीं करने के लिए रेडी हैं। और हमने अमीरात में बहुत सारा फ्लैट देखा है, 3-4 फ्लैट, एकदम लग्जेरियस बिल्डिंग जिसके अंदर जिम है, स्विमिंग पूल है। हाँ, 1 BHK 120 रियाल है, एक रूम एक्स्ट्रा नहीं है, लेकिन उस फ्लैट में हर तरह की सहूलियत दी गई है। हमें उस फ्लैट में कोई भी एडजस्टमेंट नहीं करना पड़ेगा। ऊपर से विथ वाईफाई रेंट है उस फ्लैट का। और ऊपर से किचन की जो फिटिंग है वो आइकिया की दी गई है, जो फ्लैट हमने देखा है। और 3 स्टार होटल जैसा वॉशरूम दिखता है। तो हम उतना अच्छा लग्जरी फ्लैट छोड़कर इस फ्लैट में क्यों आए।
ये हम अमीरात की दूसरी बिल्डिंग में आ गए हैं, जो कि उसी बिल्डिंग के पास है जो हमने इससे पहले फ्लैट दिखाया था। सुल्तान सेंटर और लुलु हाइपर मार्केट के पास में ही है ये बिल्डिंग। तो यहाँ पे भी हम 1 BHK फ्लैट देखने आए हैं। इस बिल्डिंग की एंट्रेंस अच्छी है, 2 लिफ्ट है और ये इस फ्लैट का बेडरूम है। लाइटिंग वगैरह काफी अच्छी दी गई है। विंडो हमें बहुत पसंद आई, काफी बड़ी सी विंडो दी गई है जिसकी वजह से ये रूम थोड़ा बड़ा दिख रहा है। और स्प्लिट एसी है और यहाँ से वॉशरूम का रास्ता जाता है और वॉशरूम की एंट्रेंस से पहले ये छोटा सा स्पेस दिया गया है वॉशरूम के बाहर। और यहाँ पे ये वॉशरूम है जो कि बहुत 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 ज्यादा ही छोटा है। जो भी शावर लेने आएगा इस वॉशरूम में, कमोड भी एकदम पास में है, वॉश बेसिन भी एकदम पास में है, दीवार वगैरह में हाथ वगैरह लगेगा, बहुत ज्यादा ही छोटा है। और यहाँ से हॉल स्टार्ट हो जाता है। हॉल में वाईफाई का राउटर वगैरह लगाया गया है और टीवी का केबल भी लगाया हुआ है। वैसे टीवी का केबल और वाईफाई राउटर हमने ज्यादातर फ्लैट में देखा है लगाई हुआ है। विंडो हमें बहुत ज्यादा अच्छी लगी, काफी बड़ी है और लाइटिंग वगैरह काफी अच्छा किया हुआ है। बेडरूम और हॉल इन्होंने बहुत ही अच्छा बनाया है। और ये कॉमन वॉशरूम है, ये भी बहुत ज्यादा ही छोटा है, आप देख सकते हैं। इसमें भी जो भी शावर लेने आएगा उसका हाथ वगैरह लगेगा दीवार वगैरह में। और ये किचन है, किचन के बारे में हम क्या ही बोले, ये तो बहुत ज्यादा छोटा है। ये जो डोर आपको दिख रहा है ना, इसके पीछे ही फ्रिज रखने की जगह बनाई गई है जो कि डोर पूरा कवर कर दे रहा है। गीजर वगैरह है लेकिन अपर कैबिनेट एक भी नहीं है, जो कि सामान रखने की परेशानी होगी यहाँ पे। मे बी ये बैचलर के हिसाब से बनाया गया है, हमें तो फैमिली फ्लैट नहीं बैचलर फ्लैट ज्यादा लग रहा है ये। और ये छोटा सा स्पेस एरिया बनाया गया है, यहाँ पर लॉन्ड्री एरिया ये बनाया गया है वॉशिंग मशीन वगैरह रखने के लिए, जो कि बहुत छोटा है। एक वॉशिंग मशीन सिर्फ आ सकती है। इस फ्लैट का फोटो OLX पे सिर्फ हॉल और बेडरूम का डाला हुआ है, किचन और वॉशरूम का डाला ही नहीं है इन्होंने। तो हमने जब हॉल और ये बेडरूम देखा फोटो में तो हमें बहुत पसंद आया, तो हम आ गए देखने कि किचन और वॉशरूम भी देख लेते हैं कैसा है, क्योंकि हमें ये फ्लैट बहुत पसंद आया था। लेकिन जैसे हमने किचन और वॉशरूम देखा तो हमारा मूड ऑफ हो गया, क्योंकि हमें ये फ्लैट बहुत पसंद आया था। लेकिन जब किचन और वॉशरूम देखा कि इतना ज़्यादा छोटा है तो फिर हम चुप हो गए। अगर किचन बड़ा होता, अच्छे से बना होता, स्पेस वगैरह अच्छा होता तो शायद हम सोच सकते थे इस फ्लैट के बारे में। अब हम इस फ्लैट का रेंट बताते हैं। विदाउट वाईफाई, विदाउट इलेक्ट्रिसिटी बिल, विदाउट वाटर बिल 110 रियाल पर मंथ है इसका रेंट, जो कि हमें महंगा लगा। महंगा इसलिए लगा क्योंकि किचन बहुत छोटा है, वॉशरूम तो बहुत ज़्यादा छोटा है। ये दोनों चीज़ें छोटी होने की वजह से हमें ये रेंट ज़्यादा लग रहा है। अगर ये दोनों चीज़ें थोड़ी बड़ी होती ना तो ये रेंट सही था इस घर का, इस फ्लैट का। अभी हम अल हमरिया में आ गए हैं, जो कि रूवी स्ट्रीट के पास है। ये बिल्कुल ब्रांड न्यू बिल्डिंग है। इनके यहाँ पे 2 फ्लैट अवेलेबल था 1 BHK। ये हॉल है, हॉल बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा ही है पर इनफ है छोटी फैमिली के लिए। और स्प्लिट AC दिया हुआ है। इस बिल्डिंग में लिफ्ट वगैरह नहीं है क्योंकि ये छोटी बिल्डिंग है। ये जो फ्लोर पे है हम, ये 2nd फ्लोर है और ये इस बिल्डिंग का लास्ट फ्लोर है। और इस तरफ किचन है, किचन हमें बहुत ब्यूटीफुल लगा। और AC यहाँ नहीं लगी है, AC हमें खुद लगानी होगी, जगह दी हुई है। और कैबिनेट वगैरह सब अच्छे से दिया हुआ है, सारा सामान आ सकता है। और किचन का साइज भी सही है, बहुत ज्यादा छोटा नहीं है। और ये लॉन्ड्री एरिया है, यहाँ पे हमारी वॉशिंग मशीन आ जाएगी। और ये घर ना तरीके से बनाया हुआ है तो हमें सही लगा, हमें अच्छा लगा। हर चीज परफेक्ट बनी हुई है, जो भी छोटा घर है लेकिन हर चीज तरीके से बनी है तो हमें अच्छा लगा, कोई इसमें लेकिन नहीं है। और वॉशरूम भी हमें बहुत पसंद आया। ये बाथरूम का साइज सही है, बहुत ज्यादा बड़ा भी नहीं है और बहुत छोटा भी नहीं है, साइज सही है। और हमें दरवाजा वगैरह बहुत अच्छा लगा इस घर का। और स्विच भी एकदम नई टाइप की लगी हुई है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और इस बेडरूम में एक वॉल लैम्प भी लगा हुआ है, जिसकी वजह से ये रूम और भी ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। ये रूम छोटा ही है, बहुत बड़ा नहीं है, ठीक है, इनफ है छोटी फैमिली के लिए। और स्प्लिट AC दिया हुआ है। और ये फ्लैट ग्राउंड फ्लोर वाला है इसी बिल्डिंग का। इसमें 2 वॉशरूम है,
ऊपर वाले में एक ही वॉशरूम था ना, इसमें 2 वॉशरूम है, एक कॉमन और एक अटैच वॉशरूम। इस फ्लैट का डिज़ाइन भी सेम ऊपर वाले फ्लैट जैसा ही है, सेम वही डिज़ाइन, बस इसमें एक बाथरूम एक्स्ट्रा हो गया है जो कि एक कॉमन वॉशरूम है हॉल में और एक बेडरूम में अटैच वॉशरूम है, जबकि ऊपर वाले में सिर्फ एक ही था वॉशरूम और साइज भी सेम है ऊपर वाले जितना ही। अब हम इस फ्लैट का रेंट आपको बता देते हैं। इस फ्लैट का पर मंथ रेंट है 130 रियाल विथ वाईफाई इंक्लूडेड है इस घर के रेंट में और विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, विदाउट वाटर बिल और इलेक्ट्रिसिटी बिल इंक्लूडेड नहीं है, वाईफाई इंक्लूडेड है। इस बिल्डिंग में लिफ्ट नहीं है और जो मेन डोर है बिल्डिंग का वहाँ पे सिक्योरिटी लॉक वगैरह भी नहीं है और ये फ्लैट छोटा है, ज्यादा बड़ा भी नहीं है। ये एरिया भी अच्छा है, ठीक ठाक है। ये क्राउडी वाला एरिया नहीं था, बाहर सुनसान था, बिल्डिंग वगैरह विलाज वगैरह थे लेकिन बाहर कोई दिखा नहीं। हमें इस बिल्डिंग के बाहर एक खूबसूरत सा विला और एक खूबसूरत सा फार्म हाउस दिखा, मे बी इस बिल्डिंग के ओनर का हो सकता है। हमें और हमारे हस्बैंड को ये घर बहुत ज्यादा पसंद आया। ओनर से हम कम करवाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन ओनर 130 रियाल से 1 रियाल भी कम करने के लिए रेडी नहीं। 130 रियाल इस फ्लैट के लिए ठीक है क्योंकि इन्होंने बहुत खूबसूरत बनाया है और हर एक चीज परफेक्ट बनाया है। अभी हम अल हमरिया में एक दूसरा फ्लैट देखने आए हैं, दूसरी बिल्डिंग में। ये 2 BHK फ्लैट है तो इसकी एंट्रेंस यहाँ से है। ये एंट्री होते ही ये हॉल है और इसमें एसी, स्प्लिट एसी है लेकिन एसी इन्होंने लगाया नहीं है, वो हमें खुद लगाना होगा। 2 बेडरूम में और हॉल में और किचन में। ये एरिया इत्ती स्ट्रीट वाला अल हमरिया का ये काफी क्राउडी एरिया है क्योंकि ये एरिया के स्टार्टिंग में ना मार्केट है, अल हमरिया मार्केट है, तो उस वजह से यहाँ पे क्राउड बहुत ज्यादा है और इस एरिया में ना बैचलर्स बहुत ज्यादा रहते हैं फ्लैट रेंट पे लेकर। लेकिन ये जो बिल्डिंग हम देखने आए थे ना, यहाँ पे फैमिली थी, सिर्फ आसपास की बिल्डिंगों में ना सिर्फ फैमिली थी, तो यहाँ पे फैमिली वाला माहौल था। स्टार्टिंग में बैचलर्स आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे पर यहाँ पे हमने देखा कि फैमिली ही थी। अल हमरिया में आपको कई तरह की बिल्डिंग देखने को मिलेंगी, फ्लैट देखने को मिलेंगे। यहाँ पे पुरानी बिल्डिंगें भी है, नई बिल्डिंग भी है और यहाँ पे जमीन वाला घर भी आपको मिलेगा। यहाँ पे जो जमीन वाला घर है ना, यहाँ पे आपको और भी ज्यादा कम रेंट में मिल जाएगा, लेकिन जो जमीन वाला घर है ना उसकी कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है, आपको बहुत कुछ खुद मैनेज करना होगा, खुद बनाना होगा और एडजस्टमेंट बहुत करना पड़ेगा आपको। हाँ, लेकिन रेंट कम होगा, 80 रियाल 70 रियाल या उससे भी कम में आपको मिल सकता है। और जो ब्रांड न्यू बिल्डिंग है जिसके अंदर सिक्योरिटी लॉक वगैरह है, CCTV कैमरा है, लिफ्ट वगैरह है, ब्रांड न्यू फ्लैट है, तो उसमें आपको 1 BHK 110 या 100 तक में मिल जाएगा और 2 BHK है तो थोड़ा सा और ज्यादा रेंट हो जाएगा। हाँ, लेकिन आप कम वगैरह करवाएंगे तो वो लोग थोड़ा सा कम कर देंगे। और ब्रांड न्यू बिल्डिंग, ब्रांड न्यू फ्लैट लेने का फायदा ये होता है कि उसमें सारी चीजें आपको नई नई मिलेगी, नल, एसी, पूरा घर आपको नया मिलेगा और फिर विथ मेंटेनेंस मिलेगा, एसी वगैरह के साथ मिलेगा। और पुराने घर में क्या है कि थोड़ी बहुत चीजें होगी जो पुरानी हो चुकी होंगी, आपको कभी कभी तो आपको खुद बनाना पड़ेगा और किसी किसी घर में तो मेंटेनेंस वगैरह देते हैं। हमने तो ज़्यादातर देखा है कि मेंटेनेंस के साथ देते हैं, लेकिन कुछ घर ऐसे भी देखे हैं जो विदाउट मेंटेनेंस का दे रहे हैं। जैसे कि हमने ये वाला घर देखा तो हमने पूछा कि आप क्लीन वगैरह करके देंगे, मेंटेनेंस वगैरह करके देंगे, तो जो दिखा रहे थे उनको नहीं पता था कि मेंटेनेंस वगैरह है कि नहीं। उन्होंने किसी और का नंबर दिया और बोला कि आप इनसे बात करिए, मेंटेनेंस वगैरह है कि नहीं, घर का जो भी डाउट है वो सब कुछ आप इनसे बात करिए। और ये फ्लैट इतना ज़्यादा गंदा है कि हमें समझ में नहीं आ रहा है और ये लोग क्लीन करके देंगे कि नहीं देंगे वो भी डाउट है। पर एक चीज़ तो कंफर्म है कि ये लोग एसी नहीं लगा के देंगे जो इस घर के ऑनर है। 3-3 स्प्लिट एसी हमें खुद लगानी होगी और अगर हम किचन में भी एसी लगाते हैं तब तो 4-4 एसी लेनी पड़ जाएगी। और यहाँ पे इतनी ज़्यादा गर्मी होती है अरब में कि बिना एसी का रह नहीं सकते। ये फ्लैट तो अच्छा बना है लेकिन क्लीनिंग ना होने की वजह से
हमें बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है। और ये बिल्डिंग बहुत ज़्यादा पुरानी भी नहीं है और बहुत नई भी नहीं है। इसमें लिफ्ट वगैरह नहीं है, ये बस 2 फ्लोर की ही बिल्डिंग है। जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि ये 2 BHK फ्लैट है, 2 बेडरूम, 1 हॉल, 2 वॉशरूम, 1 अटैच वॉशरूम है, 1 कॉमन वॉशरूम, किचन है, किचन के अंदर बालकनी है। और इस फ्लैट का रेंट 120 रियाल विदाउट AC, लेकिन हमने कम करवाया तो 100 में देने के लिए रेडी हो गए। और मेंटेनेंस का भी डाउट है कि ये करके देंगे कि नहीं, पर इनकी बात के अंदाज से हमें ऐसा लगा कि ये मेंटेनेंस नहीं करके देंगे। हमें ऐसा फील हुआ उनकी बातों से, क्योंकि इन्होंने क्लियर नहीं किया कि ये मेंटेनेंस करके देंगे कि नहीं देंगे, तो वो डाउट रह गया। और फिर AC ना होने की वजह से हमने इतना इंटरेस्ट भी नहीं दिखाया। हम कुछ ज़रूरी बातें आपके साथ शेयर करते हैं कि मस्कत में अगर आप फ्लैट ले रहे हैं या ढूंढ रहे हैं तो मस्कत में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है एरिया के हिसाब से फ्लैट का रेंट होता है। और एरिया कई टाइप का होता है और एरिया के अंदर क्राउड किस तरह का है, तो ये सारी चीज़ें ज़रूरी होती है। एरिया के हिसाब से यहाँ के फ्लैट का रेंट होता है। और सेकेंड अहम बात ये होती है कि बिल्डिंग किस तरह की है, पुरानी बिल्डिंग है, नई बिल्डिंग है या ज़मीन का घर है। और अगर बिल्डिंग है तो उसके अंदर सिक्योरिटी लॉक वगैरह है कि नहीं, लिफ्ट है, और ब्रांड न्यू फ्लैट है कि पुराना फ्लैट है, AC है कि नहीं, और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, परफेक्ट है कि नहीं, क्या चीज़ें डैमेज हैं क्या नहीं है, और वो मेंटेनेंस करके देंगे कि नहीं देंगे। इन सब बातों का भी ध्यान रखना ज़रूरी है। तो ये सब वजह से भी फ्लैट का रेंट कम या ज़्यादा हो सकता है। और एक और सबसे इम्पोर्टेंट बात हम आपको बता दें कि अगर आप पेंट हाउस लेते हैं यानी टेरिस वाला फ्लैट, तो वो आपको और भी ज़्यादा कम रेंट में मिल जाएगा। जैसा कि हम आपको एक एग्जांपल के तौर पर बता देते हैं कि हम रमज़ान में एक फ्लैट देखने गए थे जो कि मथुरा में था। वो बिल्डिंग में 1 BHK फ्लैट हम देखने गए थे, तो उसमें 2 बाथरूम था, किचन था, बालकनी थी, मतलब ठीक ठाक फ्लैट था, अच्छा नीट एंड क्लीन था, लेकिन साइज बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं था। लेकिन सेम उसी बिल्डिंग में टॉप फ्लोर पे जो पेंट हाउस था वो साइज में काफ़ी बड़ा था, जबकि 1 BHK ही था। उस फ्लैट में दोनों वॉशरूम भी बड़े साइज में थे, किचन भी बड़े साइज में था, हॉल भी बड़ा था और बेडरूम भी बड़ा था। और एक एंट्रेंस में ना पैसेज बनाया गया था जो कि काफ़ी बड़ा था। वो इतना बड़ा था कि हम एक स्मॉल लिविंग रूम बना सकते थे। और उसका भी रेंट 120 रियाल और नीचे वाले फ्लैट का भी रेंट 120 रियाल, जबकि नीचे वाला फ्लैट का हॉल, बेडरूम, वॉशरूम छोटा था और किचन भी बहुत छोटा था। और ऊपर वाला जो पेंट हाउस था वो काफ़ी बड़े साइज में था। और इस फ्लैट की टेरिस भी प्राइवेट थी, जो कि वो फ्लैट में जो रहता वही यूज़ कर सकता है। और एक सेकेंड टेरिस थी जो कि कॉमन टेरिस थी। पेंट हाउस का रेंट इसलिए कम होता है क्योंकि अरब में गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है, और जो कि पेंट हाउस बिल्डिंग का टॉप फ्लोर होता है तो गर्मी उस फ्लैट में बहुत ज्यादा होती है। नॉर्मल नीचे वाले फ्लैट में उतनी गर्मी नहीं रहेगी जितना कि टॉप फ्लोर पे रहेगी। नीचे वाले फ्लोर पे तो हम अगर AC ठंडी हो गई हमारी तो हम थोड़ी देर बंद करके रह सकते हैं बिना AC का, लेकिन पेंट हाउस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसा आप AC बंद करेंगे आपको फौरन गर्मी होने लग जाएगी। अगर विंडो AC है तब तो आपको बिल्कुल 24 घंटे ऑन रखनी पड़ेगी, आप जैसे बंद करेंगे आपको फौरन गर्मी होने लग जाएगी। हाँ, अगर स्प्लिट AC है तब तो आप 5-6 मिनट बंद करके रह सकते हैं। और एक और बात हम आपको बता दें कि कोई भी फ्लैट आप फोटो देखकर फौरन बुक मत करिए, पहले उसे एक्चुअल में जाके देखिए, सारे डाउट क्लियर कीजिए, उसके बाद आप एडवांस वगैरह दीजिए, फोटो में देखकर बुक मत कीजिए। और भी बहुत सारे इम्पोर्टेंट बातें हैं जो हम आपको नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करेंगे जब हम अपने ओल्ड हाउस का टूर देंगे। और अगर आपको ये व्लॉग जरा भी अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। उन लोगों को खास तौर से शेयर कीजिएगा जो मस्कत में नए आए हैं या जो मस्कत में आना चाहते हैं, ताकि उन्हें बहुत सारी नॉलेज मिल सके। और अगर कोई भी डाउट रहे कमेंट जरूर कीजिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारे न्यू व्लॉग का नोटिफिकेशन आप तक फौरन पहुंच जाए। और अब हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा।